हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं, शिविर सन पथारिया फ्रॉम शिविर कराटे एंड स्पोर्ट फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज मैं आपके पास जो स्टोरी या मेमोरीज़ कुछ भी कह सकते हैं, तो आज मैं अपनी कराटे मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस की जो लाइफ है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में, दिल में बात दबी हुई थी, तो आज मैं सोच रहा हूँ आप सबके साथ शेयर कर लूँ। तो मैं अपनी कहानी जाता हूँ बहुत मतलब नियर अबाउट 25-20 ईयर्स बैक। बहुत पुरानी स्टोरी है। तो मार्शल आर्ट में मैं किस तरीके से आया और मेरी लाइफ में मार्शल आर्ट ने क्या क्या चेंजेस लाए, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हुई थी जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था। और यही एक रिसेस का टाइम था। हम लोग क्लासेस में, स्कूल में, मैं बॉम्बे से हूँ, मतलब बॉम्बे यानी कि वडाला में हमारा स्कूल था। और वो भी एक सिंधी स्कूल था, हमारे ट्रस्टी सिंधी थे। और मैं 5th में था और रिसेस हुई थी। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम अभी मैं नहीं लूँगा। तो उस फ्रेंड के साथ वो बैक साइड में था और मेरा उनका थोड़ा सा धक्का लग गया था। और धक्का लगने के कारण से क्या हुआ कि उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के कारण से उन्होंने मेरे पे अटैक किया। जब भी मैं मार्शल आर्ट वगैरह नहीं सीखता था, तो मैंने भी फिर जो से मुझे जमा, मैंने 2-4 ऐसे अटैक कर दिए। तो वो गिर चुके थे, और वो गिरने के साथ ही सभी फ्रेंड्स ने ज़रा क्लैपिंग वगैरह कर दी, तो उनको थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। तो उस दिन स्कूल छूटा, मैं स्कूल से बाहर निकला, तो वो जो मेरे फ्रेंड थे ही, तो उन्होंने दूसरे एक दोस्त को लाके मेरे साथ फिर अटैक किया। तो मुझे 2-3 मारे, 2-3 पंचेज़ वगैरह मारा। फिर मुझे ऐसा गुस्सा तो आ रहा था, बट वो दूसरा जो साथ में खड़े थे, उनको देख के मैं डर रहा था, तो मैंने अटैक नहीं किया। फिर सेकेंड डे फिर स्कूल छूटा, फिर मेरे भी मैंने फ्रेंड्स लाए, फिर हमारे अटैक हुए, उसके भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी फ्रेंड्स मंगा लिए थे। तब फिर मुझे मौका मिला, मैंने फिर वो डिलीवर कर दिया। फिर थर्ड डे आया, थर्ड डे में फिर रिसेस हुई, फिर स्कूल छूटा। और उसके उसमें क्या हो गया, उस फाइट में, थर्ड डे की फाइट में, उन्होंने मार्शल आर्ट के कुछ बच्चे मंगा लिए थे, यानी कि कराटे के बच्चे। और मैं और मेरा एक फ्रेंड था, गढ़वाली था वो फ्रेंड, उसका नाम था सुखबीर सिंह भंडारी। हम दोनों जा रहे थे। तो हम लोग जाते जाते, मैं जैसे आगे जा रहा था वैसे ही मुझे बैक साइड से यहाँ पर कान पे एक फ्लाइंग माउशी की अटैक हो गई। और फिर क्या, मैं गिर गया एकदम, कुछ सुनाई देना बंद हो गया मेरे को। फर्स्ट अटैक था मेरे कान पे, मेरे फेस पे। और मैं घर गया, टेंशन में जाके सो जाता था रोज़, 2-4 दिन से यही हो रहा था। तो मेरी सिस्टर को सब चीज़ पता चल रही थी, किसी की वाया वाया, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बताया। और मेरी मम्मी का भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी, बहुत बोल्ड लेडी थी। मीन्स पुलिस स्टेशन वगैरह में उनका थोड़ा आना जाना, वो क्योंकि मोहल्ला पुलिस कमेटी की मेंबर थी, और उनको जो भी छोटे मोटे एरियाज़ में प्रॉब्लम होती तो उनको बुलाते थे कि भाई क्या हुआ था, कैसे, क्या, सब छोटे छोटे मैटर्स में वो रहते थे। तो मेरी सिस्टर ने उनको बता दिया ऐसे ऐसा हो गया। तो फिर मेरी मम्मी लेके गई मेरे को, और उनके जो थे भाई चाचा वगैरह, उनको लेके गए। फिर वो मैटर हमारा सॉल्व किया। बट वो दिल में मेरी बात लग गई, और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कराटे सीखना है। तो फिर मम्मी ने मेरे को वहाँ नहीं छोड़ा। इवनिंग या 2 दिन के बाद मुझे बॉम्बे में कराटे क्लास में ज्वाइन करा दिया। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक साल के बाद मैंने वही लड़की के साथ मार्शल आर्ट के क्लास में ही मैंने उससे वो चीज़ कवरिंग कर ली। मैंने वहाँ पर ही उसको वापस सेम अटैक किया। बट मार्शल आर्ट में तो मैं आ गया था, और मार्शल आर्ट में मैं बहुत आगे चला गया था। मतलब आप बोल सकते हो कि मैं गोल्ड मेडल के नीचे जाता ही नहीं था। और ये हम लोग कराटे करते चले गए, फिर ब्लैक बेल्ट हो गए। बट बोलने का कारण ये है कि मैं उस ज़माने में कोई हॉबी नाम की चीज़ नहीं थी कि आपको डांस सीखना है, आपको कराटे सीखना है। क्योंकि हमने जब कराटे सीखा तो हम लोग काफ़ी लंबा चल के जाते थे। मतलब आज एक क्लास यहाँ पे थोड़ा नज़दीक हो तो दूसरा हमारा अल्टरनेट क्लास हमको रहता था नहीं, मतलब 45 मिनट्स हमको चल के जाना है। उस पीरियड में मतलब व्हीकल इतनी कन्वीनियंट नहीं थी कि हम बस, ट्रेन, टैक्सी कर सकें। तो हम लोग बाय वॉक ही चले जाते। तो स्पोर्ट्समैन थे, और कराटे की वजह से मैं स्कूल में भी अव्वल रहा हूँ। मैं हाई जंप, लॉन्ग जंप,
देन रिले रेस, देन 100 मीटर रेस, ये सभी मेरा रिकॉर्ड था। मेरे स्कूल का ग्रुप था चंद्रगुप्ता मौर्य, और उस पीरियड में मैं मतलब हम जो 2-4 जन थे उनके वजह से चंद्रगुप्ता मौर्य ग्रुप हमारा था वो जीत चुका था, फर्स्ट आ गया था मतलब 4 ग्रुप में से। और ये हमारा डॉन बॉस्को स्कूल में स्पोर्ट्स होता था, हमने काफ़ी वहाँ पे एंजॉय किया स्पोर्ट्स में और बहुत मेरा नाम था। फिर मार्शल आर्ट में मैंने गोल्ड मेडल लाना चालू किया तो फिर मेरे मतलब फैमिली का भी नाम होने लगा। बट उस पीरियड में कोई मार्क्स या कोई स्टेट नेशनल ऐसा नहीं होता था। हाँ, होते थे स्टेट नेशनल, बट वो कुछ करियर के लिए नहीं होता था। मतलब हमको सिर्फ मेडल लाना है, ट्रॉफीज़ लानी है और रखे रहते थे। आज भी मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैं कभी आपको शो करूँगा और आप देखते होगे। तो फिर मैंने मार्शल आर्ट तो ज्वाइन कर लिया, ब्लैक बेल्ट हो गया। फिर जैसे जैसे शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने जॉब पकड़ लिया। और मतलब उसी दरमियान, जॉब पकड़ने के दरमियान मैंने कमांडो ट्रेनिंग भी कर ली थी सतारा सैनिक स्कूल में, जो कि महाबलेश्वर में, वहाँ पे मैंने कमांडो की ट्रेनिंग भी करी थी। तो जॉब लग गया, फिर शादी भी हो गई। फिर एक मेरा बड़ा सन है साहिल, वो भी हो गया था। फिर बेबी भी हो गई मुझे, 2 बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की। फिर ये सिलसिला चलते रहा। फिर एट द एज ऑफ 35, 34-35 बोल सकते हो, मुझे एक स्ट्राइक हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में। तो कैसे बताऊँ मैं आपको, मैं डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे था। मतलब ये एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है और काफ़ी लोग थे मेरे साथ में, मेरे पास व्हीकल, आना जाना, ड्राइवर, सब कुछ था। बट फिर भी मैंने ये सब छोड़ के, मैंने एक लगा मुझसे कुछ तो कमी है जो छूट चुका है, जो मुझे पूरा करना है। तो मैंने एट द एज ऑफ 34 मैंने उस कंपनी को रिज़ाइन कर दिया। और फिर मैंने सोचा क्या करें। अभी मेरे फ्रेंड को भी मैंने बताया था कि मुझे मार्शल आर्ट करना है बट घर भी चलाना है। तो मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे कलीग्स ने और मेरे सर ने, सब ने मिल के मुझे एक अपॉर्चुनिटी बोली कि नहीं, आप जाओ, हम आपके साथ में हैं, आप करो। तो फिर मैंने मार्शल आर्ट क्लास 1 डाला। और मतलब डाला बोला मैंने, इतनी इजीली आपको बोल दिया कि डाला, बट वो डालना मतलब मेरे लिए समझ लो, मैंने नियर अबाउट 100 कोटेशंस पूरे आप डोंबिवली, कल्याण, उल्लासनगर और मतलब कल्याण जैसे 4-5 बड़े एरिया में मैंने 100 से ज़्यादा कोटेशन हर स्कूल में जाके दिए हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाके दिए हैं। और उसमें जाके कहीं जाकर मेरा एक जगह पे क्लिक होता था। फिर इंटरव्यू होते थे और इंटरव्यू होने के बाद कभी रिजेक्ट कर दिया जाता था कि कभी मेरे को मतलब बहुत जगह तो ऐसा हुआ कि मुझे मिलने ही नहीं देते थे कि आज सर नहीं है, आप संडे को आइए। मैं संडे जाता था, संडे कोई नहीं रहता था। ऐसे करते करते मुझे एक जगह अपॉर्चुनिटी मिल गई। फिर वो अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रास्पिंग कर ली और मुझे एक ही दिल में था कि मुझे खुद को नहीं दिखाना है, मुझे अपने बच्चे रेडी करने हैं। मुझे मेरे मतलब मुझे ये एक सोच थी कि नहीं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ब्लैक बेल्ट की नज़र में देखना चाहता था। और कहीं ना कहीं वो आग लगी थी कि नहीं, मुझे मेरे जैसे भी कुछ बच्चे पैदा करने हैं, जैसे कि जो मैं फ़ाइट करता था वही फ़ाइट उनमें देखना चाहता था। क्योंकि आज मार्शल आर्ट का रूप बहुत बदल चुका है। आप देख सकते हो कि आज पॉइंट सिस्टम हो गया फ़ाइट में, और डेडली अटैक नहीं करते हैं, डेडली अटैक करने को मना करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, बट हमारे टाइम पे नहीं था वो सब। हमारे टाइम पे जो फ़ाइट होती थी तो हम लोग ग्लव्स पहन के, मतलब कभी हमने की नहीं फ़ाइट। बच्चे आज के ग्लव्स, हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, नी गार्ड, एक्सेल और ये सब चीज़ें हम लोग बहुत उस ज़माने में हमको टच करने भी नहीं मिलती थी। और आज बच्चों को सब फैसिलिटी है और डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे उनको खेलने मिलता है, मार्क्सेस मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी है। बट हमारा जो मेरी पहली फ़ाइट थी वो 100 मतलब सेंचुरी नंबर मेरा था और 100 बच्चों में मेरा पहला गोल्ड आया था। ये बैंड्रा में हुई थी हमारी फ़ाइट। और वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मेरा जो गेन हुआ, वहाँ से फिर मैंने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर फाइट में हमारा गोल्ड कंफर्म होता था। और उस ज़माने में ये होता था कि जो क्लास मतलब ज़्यादा गोल्ड मेडल लाता है उनको ही चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी मिलती है। तो चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी के लिए हम लोग खेलते थे
और उसके लिए सर पहले ही बोल देते थे ये कैटेगरी में आपको गोल्ड लाना है, ये कैटेगरी में आपको गोल्ड लाना है, तो सबका फिक्स हुआ करता था। तो हमारे काफ़ी सारे सर थे वहाँ पे जिसके अंडर में हमने उनको देख के सीखा। मतलब जैसे कि आप, मैं अभी नाम लूँगा तो अरुण अंकुश सर थे हमारे, बॉम्बे से, वडाला से थे। और दो सर थे वो उल्लासनगर से भी, उनका नाम था गुरजीत सर, और एक और भाई था वो सरदार थे दोनों, वो लोग भी आते थे वहाँ से उल्लासनगर से, हम लोग बॉम्बे में था। और फिर शबाब सर थे, शीगू सर थे, हसन सर थे, और मिलिंद सर थे। मतलब नाम लेते जाऊंगा तो मतलब नियर अबाउट आज की तारीख में तो हमारे 100-150 ब्लैक बेल्ट होंगे हमारे सीनियर। और आज मेरे भी अंडर में आज मैंने वो चीज़ कर ली है, क्योंकि क्या है कि हर बच्चा ब्लैक बेल्ट नहीं होता और हर बच्चा ब्लैक बेल्ट के बाद क्लास नहीं खोलता, क्योंकि कराटे में आज करियर बनना बहुत टफ हो गया है। करियर तो चलो आदमी क्लासेस खोल भी लेगा तो, बट सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि आज देखिए, आज बच्चे जो हैं मार्शल आर्ट में बहुत कम ज्वाइन करते, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। क्योंकि अब जिम की भी मैं प्रैक्टिस बोलूँ तो मैंने भी जिम किया है, जिम में भी मतलब जो स्टेमिना लेवल है ना, मैं जिम का कोई मतलब उनको ये नहीं बोल रहा आपको कि जिम मत कीजिए आप, बट जो स्टेमिना मार्शल आर्ट में रखता है, मतलब जो मेहनती बच्चा है वही आगे जाता है। नहीं तो मतलब मैं बोलूँ 100% में से 30% ही बच्चे रह जाते हैं। और ये भी जब होता है जब माँ बाप या पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनको रोज़ क्लासेस भेजते हैं, और तब जाके हो पाता है। और फिर आज स्टडीज़ बहुत टफ हो गई, क्लासेस वगैरह तो बच्चे नहीं कर पाते। और जैसे ही 10th हो जाता है तो बच्चे बिज़ी हो जाते हैं। बट हम लोग जो पागलपन हमारे में जो नशा था कराटे का, वो हमने बेहुदा नशा किया है उस कराटे का। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि हमने सर आने से पहले हम लोग बड़े ग्राउंड के 100 150 राउंड मार के हमारा कंप्लीट हो चुका रहता था। उसके बाद जो सर प्रैक्टिस लेते थे वो अलग थी। और जब भी हम लोग प्रैक्टिस से आते थे या मेडल फाइट से आते तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे दोनों हाथ पैर सूजे हुए रहते थे, फूटे हुए रहते थे। हम लोग विक्स, मूव जो मिलता था, एंकलेट, गर्म पानी, नमक, यही लगाते रहते थे। तो मतलब हमारे मम्मी डैडी को तो पता था कि मेडल मिला, ये जीत के आया, बट जो एरिया के लोग थे बोले आज फिर मार करके आया। क्योंकि उनको लगता था कि भाई मार लगी है तो ये मार खा के आया होगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं हैवी कैटेगरी में खेलता था तो वहाँ पे काफ़ी हैवी बच्चे आते थे, और उनको मतलब लगता था बच्चा है तो मारते थे। बट मेरा जो मेन गेम था वो डॉजिंग था, मैं डॉजिंग पे पूरा गेम खेलता था, और बहुत क्विक था मैं। मेरी मतलब किक्स बहुत शार्प थी। मतलब अगर आपने हल्का भी ब्लॉक छोड़ दिया तो मैं फेस किक ही अटैक करता था। और उस पीरियड में यही नहीं था कि आपको ब्लड आ गया तो आप डिस्क्वालीफाइड। 3 वार्निंग मिलती थी, 3 वार्निंग के बाद आप जाके कहीं सामने वाले रेफरी को समझ में आता था कि इसको मुझे डिस्क्वालीफाइड करना है। आज तो हल्का ब्लड आ गया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो ही, और आपने हार्ड ईटिंग कर दी तो भी आपको वार्निंग है, माइनस पॉइंट्स हैं। उस ज़माने में ये सब नहीं होता था, और आप लोग कैटेगरी में आगे बढ़ा के खेल सकते थे। तो मेरे 55 का वेट था मेरा, और मैं कभी ओपन कैटेगरी में खेलता था 85 अबव, कभी मैं 75 अबव खेलता था। तो मुझे, मेरे सर को कॉन्फिडेंट था ये गोल्ड मेडल ले आएगा वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है हैवी कैटेगरी में इतना क्विकनेस नहीं होती वहाँ की, मतलब फाइटरों में। तो हम लोग वो क्विकनेस रहती थी हमारे में। और उस ज़माने में 1.5 से 3 मिनट की फ़ाइट होती थी, जिसमें हाफ मिनट का हमको रेस्ट मिलता था। तो वही हाफ मिनट के रेस्ट में आपको जो है समझ आता था, सर आके बता देते थे अपना दिमाग लगाना है। मार्शल आर्ट ऐसा गेम है कि आपको जब आप 2 से 3 मिनट का गेम खेलते हो तो आपको खुद से ज़्यादा सामने वाले की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आप उसके कितने, आपने अपने मार्क्स उनको, पॉइंट्स उनको दे दिए, और उनके पॉइंट्स अपने पास कितने हैं। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। आपका दिमाग 2 जगह चलता है, और ये 2 जगह दिमाग आपको चलाते हुए ये भी देखना है कि कहीं आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो, मीन्स टाइम पास तो नहीं कर रहे हो, या रिंग के बाहर तो नहीं जा रहे हो। क्योंकि रिंग के बाहर जाओगे तो भी आपको वार्निंग है, आप टाइम पास करो तो भी आपको वार्निंग है। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ गई हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज वीडियो बनाने का माध्यम यही कि मैं तो सोचता हूँ हर बच्चा जो मार्शल आर्ट करे, क्योंकि एक हेल्दी आप रहते ही हो, हेल्दीनेस तो है ही है सबके यहाँ पर। प्रैक्टिकली आप बहुत शार्प हो जाते हो, और आप कोई भी इमरजेंसी के लिए रेडी रहते हो। ये नहीं कि बस मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स, फेसबुक पे वीडियोस देखे हैं कि झगड़ा हो जाता है तो मतलब
अजीबोगरीब लगता है कि सामने वाला लातों से मार रहा है, हाथों से मार रहा है, और हमारे लिए इतनी इजी चीज़ है वो ब्लॉक करना और अटैक, मतलब हमको अटैक करना, कि हम ऐसा लगता है कि एक सेकंड में उसको हम गिरा देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे बच्चे ने, आप बहुत सारे बच्चे जो मार्शल आर्ट सीखते हैं, वो ब्लॉकिंग करते करते इतना उनका यूज टू हो जाता है कि जैसे मम्मी ने झाड़ू मारी तो उनका तुरंत ब्लॉक आ जाता है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिस को 100 टाइम्स करते हैं, और जब ये आप कोई भी चीज़ 100 टाइम्स करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जैसे इमरजेंसी होगी, आपका वो अटैक या ब्लॉक होना ही है। और आप देखो आज आज हमारी जो भी एज है, हम जो बच्चों को करके दिखाते हैं, आज मेरी एज 43 समथिंग अप्रॉक्स यही है, मतलब 43 है, और 43 रनिंग है मेरी। और जो भी मैं बच्चों को बताता हूँ तो वो सोचते हैं कि मतलब इतनी फ्रीली सर कैसे कर लेते हैं। सर इसलिए फ्रीली कर लेते हैं क्योंकि हमने उस ज़माने में बहुत प्रैक्टिस करी थी, स्ट्रेचिंग की, तो किक्स हमारी आज भी फ्री हैं। और जो बच्चों को आज हम लोग मतलब एज ए कोच में जाके जो सिखाता हूँ, वो प्रैक्टिस सर हमको सिखाने के पहले हम वो कर लेते थे, बाद में हमारे सर बाद में प्रैक्टिस लेते थे। मतलब 100-150 किक हम लोग पहले ही प्रैक्टिस करे थे, उसके बाद सर आके अलग से लेते थे, तो मतलब 300 किक हमने एक दिन में मार ली। और मैंने काफ़ी मेडल जमा किए। और एक सपना था कि मम्मी भी ये सब चीज़ देखे, बट मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई, तो उन्होंने मेरा ये सब क्लासेस वगैरह नहीं देखा। बट आज मुझे अच्छा वो याद आ गया मुझे। मैंने जब जैसे ही मैंने बोला कि मैं डिप्टी मैनेजर से यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने बहुत जगह इंटरव्यू की, तो मुझे झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल में मौका मिला इंटरव्यू देने का, और मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। और 1 साल मैंने किया, फिर 2 साल किया, फिर मुझे हमारे सर जो हमारे ट्रस्टी मेंबर झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल के महेंद्र मूलचंदानी सर, उनका साथ मिला। उन्होंने मैं क्या टैलेंट देखा मुझे पता नहीं, बट जो वो कराते गए वो मैं करता गया, वो जो मुझे टास्क देते थे मैं करते चला गया। और मुझे पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ आ गया, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं सब मैं कर लूँगा। और क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप एक झटके से आप एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में आ जाते हो, और फिर उसमें मतलब आपको कोई मशीन भी होती है तो उसको ऑयलिंग ग्रीसिंग करना पड़ता है, तभी वो जाके अच्छी स्मूथ चलती है। और मुझे मौका नहीं था ये सब चीज़ों का। बट जो हमारे सर थे उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहती है, एनर्जेटिक रहते हैं हमारे महेंद्र सर, और उनकी ही वजह से मैं बहुत अपने घेर चेंज करते चला गया, मार्शल आर्ट के आगे चलता गया। फिर मैंने कराटे के कैंप्स करने लग गया, फिर मैंने समर कैंप्स करने लग गया। आपने समर कैंप्स के मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं हर साल करता हूँ। और अप्रैल की 2 महीने की छुट्टियों में मैं बच्चों को, समर कैंप के बच्चों को वो देना चाहता था जो मुझे नहीं मिला। अब मुझे क्या नहीं मिला, मुझे सब मिला, बट हम लोग को जो मिला वो हमने मतलब हमारे गेम को खुद ही बना लिया था। हमको वो चाहिए था, जैसे स्केटिंग है, स्विमिंग है, ये हमको नहीं मिल रहा था उस पीरियड में। तो मैंने सोचा कि मैं 45 डेज़ का वो कैंप करूँगा जो हर बच्चों को नहीं मिलता है। तो एक नॉमिनेट फीस में मैंने उनको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी, और पेरेंट्स को टेंशन रहता है छोड़ने और लाने का। तो मैंने एज अ पेरेंट्स सोचा कि इनको कहाँ तकलीफ़ कहाँ आते हैं, तो उन्हें वो सब चीज़ें उसमें डाली, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी डाली। और इन वन रूफ मैंने स्विमिंग, कराटे, क्रिकेट, डांस और एंटरटेनमेंट, पिकनिक, पिकनिक का टॉपिक आता है तो मैं पिकनिक का भी मैंने एक वीडियो डाला है। तो उसमें मैंने पिकनिक एसएल वर्ल्ड या कोई ऐसे रिसोर्ट में नहीं डाली, मैं उनको एक क्लोज टू नेचर लेके गया, जैसे पहाड़ी इलाका, वहाँ पे ट्रैकिंग करना, फिर नदी के किनारे लाना, मतलब वो चीज़ें दिखाई जो बच्चे नहीं देख पाते हैं। और पेरेंट्स को भी लगता नहीं इनको ऐसे लोग लेके जाना चाहिए, तो पेरेंट्स यही सोचता ना कि भाई चलो इनको कुछ तो नया दिखाएं, मतलब जो उनको नहीं मिला। बट बच्चों को स्कूल की तरफ से ये सब मिलता है, तो मुझे वही करना था कि बच्चों ने जो नहीं देखा है वो नदियाँ दिखाना, समुंदर दिखाना, ये सब मुझे काफ़ी मज़ा आता है सब कराने में। और स्केटिंग वगैरह कराना उनको, डांस में, फिर और बाद में सर्टिफिकेशन करना। तो 45 डेज़ यानी कि बहुत काफ़ी लंबा टाइम होता है। और 10 से 3 मेरा टाइमिंग होता था, मतलब आप सुबह 10 बजे आते हो और 3 से 4 बजे घर जाते हो। और उस पीरियड तक आपके पास 100 से 70 बच्चे हों तो आप समझ सकते हो बच्चे मतलब
हर बच्चे का सबसे पहले ध्यान देना है। तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो जाते थे। कभी मैं एरो एंड बो एंड एरो सिखाते वक्त किसी बच्चे ने एसी में मार दिया, एसी का खर्चा बढ़ जाता था। और काफ़ी सारी मतलब मज़ा भी आता था, रोज़ एक नया डेयर मिलता था। स्विमिंग लेते जाते बच्चे कोई रोते थे, उनको संभालना है और उनको सिखाना भी है, उनका डर भी निकालना है। राइफल शूटिंग में बच्चों को बार बार लोडिंग अनलोडिंग करके देना, क्योंकि छोटे बच्चे खाली उनको लगता है बस शूट करना है। तो ये सब कराना काफ़ी मज़ा आता था। और ये सभी में मेरी मिसेज़ ने बहुत बड़ा मेरा साथ दिया है। और हम लोग मतलब एक 5-6 साल से मेरी मिसेज़ मेरे मतलब सरिता, उन्होंने काफ़ी सारा मेरे साथ सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया। मेरा फर्स्ट क्लास का मैं अगर मैं बताऊँगा तो मेरा फर्स्ट क्लास कराटे क्लास, मतलब मैं और मेरा बच्चा ही था, हम लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि कोई एडमिशन लेगा, और इस जगह से मैंने शुरुआत किया था। और फर्स्ट डे मेरे 4 स्टूडेंट मैंने कराटे क्लास ज्वाइन किए थे। और उसके बाद फिर वो सिलसिला बढ़ता चला गया और आज आपके सामने हूँ। मेरे वीडियोज़ आपको जो बाकी मेरी स्टोरी मेरे वीडियोज़ बताएंगे। और मैं मार्शल आर्ट में बच्चों को ये नहीं बताता हूँ कि मार्क्स दिलाऊंगा, ये मैं इनको बच्चे को यही बताता हूँ कि आपको सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा कि अभी आप इमरजेंसी में फंस जाओ तो इमरजेंसी में से आपको कैसे निकलना है। यही मेरी सीख रहती है और यही मेरा सबक होता है बच्चों के लिए कि आपको इमरजेंसी से निकलना वही मार्शल आर्ट है। और आपका जिगरा स्ट्रॉन्ग करना, जिगरा मीन्स डेयरिंग, और डेयरिंग आपके पास हो तो आप किससे भी लड़ सकते हो, कहीं से भी निकल सकते हो। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए और उसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैंने आज आपके साथ कोई एक रटी रटाई स्टोरी नहीं है, ये मेरी एक एक्सपीरियंस है जो मुझे शेयर करना था।